99 फाउंडेशन ने बगोदर के हसला गांव के रहने वाले 4 साल 11 माह के बच्चे आलिशान की 12वीं तक की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी ली है। आलिशान को झारखंड का गूगल बॉय भी कहा जाता है। वह झारखंड के राजनीतिक और भौगोलिक सवालों का जवाब मिनटों में दे देता है। 99 फाउंडेशन ने आलिशान का नामांकन डीएवी सरिया में कराया है। आलिशान के पिता सकलेन किताब दुकान चलाते हैं। इसके अलावा वह घर का खर्च चलाने के लिए पैकेट वाला दूध भी घर घर पहुँचाते हैं। 99 फाउंडेशन ने मंगलवार को 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैमको मोड़ स्थित कार्यालय में एक समारोह का आयोजन कर आलिशान के पिता सकलेन को पढ़ाई के लिए चेक प्रदान किया। मौके पर 99 ग्रुप के सीएमडी श्याम पांडे ने कहा कि फाउंडेशन का मूल उद्देश्य जन कल्याण है। इसी क्रम में फाउंडेशन ने आलिशान की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी ली है। श्याम पांडे ने कहा कि आलिशान के उचित प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। उसके पिता की माली हालत ठीक नहीं थी। इसी को देखते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली जाए। इस अवसर पर मौजूद आलिशान के पिता सकलेन ने कहा कि 99 फाउंडेशन ने जो काम आज किया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। सकलेन ने कहा कि मेरी माली हालत ठीक नहीं थी कि हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाते, लेकिन 99 फाउंडेशन ने मेरी समस्या का हल कर दिया। आज मेरा बेटा डीएवी सरिया में पढ़ने जा रहा है। ईशान बाबू। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? सिनी हेमंत सोरेन। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? सिनी बन्ना गुप्ता। झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? सिनी जगन्नाथ मातो। झारखंड में कुल कितने थाने हैं? 6 कितने ब्लॉक हैं? 260। प्रधानमंत्री कौन है? सिनी नरेंद्र मोदी। कोयला मंत्री कौन है? सिनी पन्हाट जोशी। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है बेटा? सिनी नीतीश कुमार। एक बार बच्चे को हम जुम्मा के दिन होता है, जुम्मा पढ़ने के बाद हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं फातिहा पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे गए थे तो हमारे फादर 3 साल पहले इंतकाल किए थे। उस समय इसका उम्र लगभग 1.5 साल था। तो ये बताएं पापा दादा हमको जो सो चॉकलेट दिए थे। तो जब इस तरह का बात हम सुने तो बहुत काफ़ी समय गुजर गया था। तो विशेष इसको जो सो जनरल नॉलेज और भी एजुकेशन का जो भी है वो सारे जानकारी जब इसको हम देने लगे तो ये दिन प्रतिदिन जो सो सब जानकारी को इकट्ठा करते चला गया। और जब कभी कहीं भी किसी भी सवाल कहीं से उठा के पूछने पे ये धड़ाधड़ जवाब देने लगा। तब हमें ये एहसास होने लगा, और बच्चा अभी तक स्कूल का आंगन भी नहीं देखा था, ये एहसास होने लगा तो हमने जो सो इसके एजुकेशन के बारे पे विशेष हमने ध्यान देना शुरू कर दिया। क्या लगा आपको कि जो बताया जाता है तुरंत कैच कर लेता है? हाँ, तुरंत कैच कर लेता है। कोई चीज़ इसको रटाने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 बार आप बता दीजिएगा, फिर कभी भी पूछे तुरंत जवाब दे देगा ये। अभी किस तरह से सहयोग जो मिला है? अभी हमें 99 न्यूज़ फाउंडेशन की तरफ से जो सो काफ़ी सहयोग मिला है, और ये सहयोग बहुत ही सराहनीय है कि इन्होंने ऐसे लोगों के प्रति, शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिए। ये हमारे झारखंड से लेकर भारत के लिए बहुत ही गर्व का विषय है 99 फाउंडेशन की तरफ से। कैसे संपर्क हुआ 99 से? हम इनका न्यूज़ देख रहे थे धनबाद का एक, तो उसमें राकेश पाठक सर का नंबर था। तो उस नंबर पे हमने कॉल की। कॉल करने के बाद बच्चा का वीडियो भेजे तो राकेश पाठक सर तुरंत रिस्पांस लिए, और ये हमें आश्वस्त किए कि हम आपके बच्चा का जो सो न्यूज़ देखेंगे, और देखने के बाद हमें तुरंत फिर कॉल भी किए। पूरा मदद मिल रहा है आपको पढ़ाई बहुत ये बहुत गर्व की विषय है 99 न्यूज़ का फाउंडेशन की तरफ से। आज 99 ग्रुप के तहत में जो हमारा 99 फाउंडेशन है, एक उभरते हुए झारखंड का भविष्य जो है आलिशान, उसके बारे में जो आप सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं के द्वारा जो हम लोगों को दिखाया गया, तो काफ़ी मतलब इस चीज़ से हम लोग बहुत आकर्षित हुए और बहुत प्रभावित हुए। तो इस चीज़ से, इसके लिए हम लोगों ने एक टीम, जो हमारा 99 फाउंडेशन का टीम है, वो इनके घर गया, इनसे संपर्क किया, इनसे इनके माता पिता से मिला। इस बच्चे के टैलेंट को देखते हुए हम लोग बहुत प्रभावित हुए। तो जब हमने देखा तो इस बच्चे में काफ़ी खूबियाँ और काफ़ी तरह के मतलब भविष्य दिख रहा था इस पे। तो फिर इनके मम्मी पापा से जब हम लोगों ने बात किया तो मैं इनकी ज़रूरतों को समझा, और मुझे इतना समझ में आया, हमारी टीम को समझ में आया कि 99 फाउंडेशन की सहायता की ज़रूरत इनके घर को और इनके परिवार को उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, और इन्हें अच्छे स्कूल में पढ़नी चाहिए और अच्छे माने सुविधा के साथ पढ़ना चाहिए। इसलिए 99 फाउंडेशन ने इनकी पूरी जिम्मेदारी पढ़ाई की, एजुकेशन का गोद लेना जो बोलते हैं, वो हम लोगों ने लिया है, और इनके 12th तक की पढ़ाई का हम लोग पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। और इनका इसी तहत में हम लोगों ने डीएवी सरिया में एडमिशन भी करा दिया है,
और इनका ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल, बुक्स, शूज़, ड्रेस के अलावा ट्यूशन फीस, इस सारे चीज़ों का हम लोग पूरा जिम्मेदारी लिए हैं और इनके पढ़ाई का हम लोगों ने पेमेंट भी कर दिया है इनके स्कूल्स में। और इनका खुशी की बात है कि इनका एडमिशन भी हो गया है ईशान का आपका DAV सरिया में। गूगल को है कहाँ का? गूगल बॉय देखिए एक्चुअल में है बगोदर का और यह हमारे झारखंड का है और कल के दिन में यह गूगल बॉय झारखंड से पूरा देश के लिए रिप्रेजेंट करेगा। एक ऐसे प्लेटफॉर्म की इसको ज़रूरत है। थोड़ा उम्र बहुत कच्चा है तो अभी बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। इसके लिए जो ज़रूरतें हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, 99 फाउंडेशन पूरी तरह से कर रही है। कुछ गाइडलाइंस हमारे 99 फाउंडेशन के जो लोग हैं, जो हमारे कंपनी में जो M.Tech किए हुए हैं, MBA किए हुए हैं, ये सारे लोग भी हैं ना, बहुत सारे जो एजुकेशनिस्ट हैं, ये भी उनको मदद करेंगे टाइम टू टाइम कि कैसे इनको और क्या अपार्ट फ्रॉम द मनी और जो एजुकेशन जो फ़ी और खर्चे हैं, इसके अलावा भी हम लोग गाइडलाइंस करेंगे कि कैसे क्या चीज़ इनको और माने इनका इंटरेस्ट क्या है, कैसे किस चीज़ पे आगे बढ़ सकते हैं। 99 फाउंडेशन जो है किन क्षेत्रों में काम करती है और अब तक की क्या उपलब्धि रही है? 99 फाउंडेशन, बहुत सुंदर सवाल किया सर। 99 फाउंडेशन हम लोगों का आप हमेशा देखते होंगे 99 जो अलग अलग चीज़ों में काम करती है। हम लोगों का सबसे फर्स्ट प्राथमिकता है जन का सेवा करना। जन की सेवा करना मतलब लोग जो जिनको ज़रूरत है सेवा की, उसको जिनको विशेष सेवा की ज़रूरत होती है, जैसे एजुकेशन, मेडिसिन, इसके अलावा खान पान। आपने देखा होगा कोरोना काल में जब हुआ था तो हम लोगों ने यहाँ पे पर डे यहाँ पे 300 लोगों को रोज़ हम लोग खाना खिलाते थे और पूरी तरह से पक्का रसोई करने के बाद। अब इसमें क्या हुआ था कि हम जिस जगह में हमारा मेमको मोड़ में ऑफिस है, यहाँ आसपास 5 से 7 हॉस्पिटल है। और जब कोरोना काल में क्या होता था कि कोरोना काल में पेशेंट को तो ले लेते थे और उनके अटेंडेंट को बाहर रख देते थे और उस समय सारे लॉकडाउन होने के कारण से वो सारा का सारा छोटे होटल, बड़े होटल सब बंद हो गए थे। तो पेशेंट को तो खाना मिल जाता था हॉस्पिटल के तहत में, तो हमने देखा कि नहीं, इनके अटेंडेंट बहुत सारे हैं जो 300-400 लोग कम से कम बाहर रहते हैं, आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, तो उन पे ध्यान रखते हुए हम लोगों ने पक्का रसोई मतलब पूरा खाना बना के उनको हम लोगों ने खाना खिलाया था और ये उनके लिए बहुत ही मतलब संजीवनी के रूप में काम किया और काफ़ी लोगों ने इससे प्रोत्साहित किए थे। धन्यवाद के जितने भी मतलब प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से और मीडिया बंधु सारे लोग उसको शरीक हुए थे। इसके अलावा 99 फाउंडेशन कुछ स्कूल्स भी चलाते हैं, एक वृद्ध आश्रम को भी हम लोग सपोर्ट करते हैं और हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज़ में बहुत सारे लोगों को और भी करते हैं। अभी क्योंकि हमारा 99 फाउंडेशन हमारा 99 ग्रुप के अंदर में है तो उसके अंदर के बच्चों को भी हम लोग मदद करते हैं, लेकिन उसके अंदर के बच्चों को मदद करते हैं तो इसको हम लोग पब्लिक में या फिर मीडिया जगत में नहीं बताते हैं। नहीं तो हमारा 99 फाउंडेशन हमारे कंपनी में हमारे ग्रुप में 500 से 600 एम्प्लॉइज़ हैं, उनके भी बच्चों की कभी ज़रूरत होती है, कभी मेडिकल की ज़रूरत होती है, तो इसके तहत में भी हम लोग उनको मदद करते हैं।